जय श्री राम। दोस्तों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। पिछली वीडियो में हमने प्रतिशत के बारे में समझ लिया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है अपने पास। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन हल करेंगे, अनेक प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं। यहाँ पर है, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है। ए की आय है मेरे पास, वो बी से कितना ज्यादा है? 25% अधिक है। ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान रखना। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगी, यही पूछ रहे हैं। कितना परसेंट कम होगी। यदि ऐसा सवाल आ जाता है तो उसमें एग्जैक्ट आंसर आता है। देखो कैसे सम्य तरीका ए के लगेगा। क्या पूछ रहा है ये कि यदि ए की आय बी से कितना परसेंट ज्यादा है, 25% अधिक है, दोनों की तुलना हो रही है, दूसरा ज्यादा है तो पहले वाला कम होगा। अब कितना कम है वो प्रतिशत देखिए, वहां निकलता है R/100 + R और गुणा में 100%। ये है इसका फॉर्मूला। क्या है ये? R/100 + R गुणा में 100%। तो ये कितना पूछा कि ए की आय बी से ज्यादा है तो बी की आय ए से कितना कम है, तो यहां रख दो 25 और बटे 125 हो गया और गुणा में 100% हो गया। ठीक है, 25 × 125 और कितना कम हो गया? 20% कम। यदि आपको ऐसा सवाल आता है तो उसमें यही आंसर आएगा। यदि 25% ज्यादा है, कोई ज्यादा है तो दूसरा कम होगा, तो कितना कम है मेरे पास? 20% कम आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 20% कम। तो ये हो गया, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। देखो कितना। अब देखो आगे चलते हैं दूसरा। अब यहाँ पर अधिक दे दिया आपको, यहाँ पर आपको क्या दे दिया? अधिक दे रखा है। अब यदि उल्टा पूछ ले, पहला वाला कम है तो दूसरा वाला कितना ज्यादा होगा। देखिए कैसे पूछता है सवाल। ये दे रखा है, यदि ए की आय बी से 20% कम है, ए की आय बी से 20% कम है, ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो गया? तो बी की आय ए से कितना परसेंट ज्यादा है या अधिक है? कितना परसेंट अधिक है, ये इसने पूछा है। पहला क्या है? कम है। ए की आय बी से कम है, यहां पर कम है और यहां ज्यादा पूछा है। पिछले वाले सवाल में यहां अधिक था और यहां क्या था? कम पूछा था। तो अभी वही देखो, वही परसेंट निकालेंगे तो R/100 - R गुणा में 100 और ये परसेंट आ गया। कैसे आया? यहां पर कम है तो माइनस लगा देंगे और ज्यादा है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो R कितना है मेरे पास? 20 और 100 - 20 कितना हो गया? 80 हो गया और ये हो गया गुणा में 100%। 20 चौक 80 और ये कट गया 25। कितना आ गया? 25% अधिक होगा। कितना अधिक है? 25% अधिक है। कुल मिला के ये है, यदि आपको कोई एक अधिक दे रखा है और दूसरा कम पूछता है तो प्लस कर देंगे, और यदि कम दे रखा है और प्लस पूछ रहा है तो अपन क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे। जो वैल्यू आपको पहले दे रखी है उस पर निर्भर है आंसर। कम है तो माइनस करोगे और अधिक है तो प्लस करोगे। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। आगे देखिए, जैसे आपको दिया जाए, यदि चीनी के मूल्य में, देखना ध्यान से, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाए। क्या कर दी जाए? 20% वृद्धि। यहां पर देखो वृद्धि देखना है बस, केवल 20% वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि हो जाए तो आगे दे रखा है, एक गृहिणी को इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। कितना परसेंट इसको कम करना पड़ेगा खपत में, इसकी खपत में कितना परसेंट इसको कम करना पड़ेगा ताकि इस पर कोई क्या नहीं बढ़े, खर्च नहीं बढ़े। ठीक है, तो सवाल ने क्या कहा, ये चीनी के मूल्य में 20% भाव वृद्धि होगी, 20% वृद्धि होगी चीनी के भाव में। तो अब ये क्या है कि अपन को खपत में कितना परसेंट कम करना होगा ताकि खर्च नहीं बढ़े। तो उसका भी देखो शॉर्ट ट्रिक्स है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R/100 + R और गुणा में 100%।
सेम उसी का सवाल है। यहां पर देखो पहले वृद्धि पे जाना है और बाद में हमको क्या करना है, कम करना है, खपत में कमी करनी है और वृद्धि पे जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, R बटे 100 प्लस R क्या हो जाएगा, R कितना है 20 और ये हो गया 120 हो गया, R बटे 120 हो गया और ये हो गया मेरा 100%। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा। यहाँ देखो पहले क्या पूछा कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि है और कम कितना करना पड़े, तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, वृद्धि है तो प्लस कर देंगे, 20 छका 120 और 100 में अपन किसका भाग देंगे, 6 का भाग दे देंगे। कितनी बार आ जाएगा अपने पास, 16 सही 2/3% अपना आंसर आ जाएगा। तो कितना परसेंट हमको खपत में कमी करनी होगी, 16 सही 2/3% हमको खपत में कमी करनी है। ठीक है, ऐसा ही इसका अगला सवाल है, देखें देखिए इसका अगला सवाल क्या है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई। अब की बार क्या हुई है, कमी हो गई। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, यहां कमी हो गई है। ठीक है, इस शब्द पे जाना है। अब आगे क्या है, किसके खपत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए, खपत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए ताकि इस पर कोई खर्चे परिवर्तन न हो, ताकि खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं हो। सेम वो का वो तरीका है, क्या निकालेंगे कि R बटे 100 माइनस R और गुणा में 100%। ठीक है, क्या पूछा ये, पहले आपको कमी दे रखा है, पहले किस पे जाना है, कमी दे रखा है और बाद में क्या पूछ रहा है, ये वृद्धि। उल्टा हो गया, पहले कमी, पिछले वाले सवाल में पहले क्या थी, वृद्धि, और पूछ क्या रहा था, कमी। यहां पर क्या करने वाले हैं, R 10 बटे और 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 और गुणा में 100% आपका आंसर आ गया। 10 बटे 90 गुणा में 100%, ये कट गया और 100 में 9 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया, ये आ गया अपना 19 11 से 1/9%। कितने परसेंट हमको वृद्धि करनी होगी खपत में, 11 से ही 1/9% हमको क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्या करना हमको, 11 से ही 1/9% इसमें वृद्धि करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ट्रिक बताई है कि यदि आपको यहाँ पर पहले कमी दे दी जाए, आपको क्या दे दी जाए, कम परसेंट या उसमें कमी है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे और वृद्धि पूछा जाए तो यहाँ माइनस रहेगा। लेकिन वृद्धि दे दिया जाए और कमी पूछे तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले जो चीज दिया है उसी के अनुसार अपने को आंसर देना है, कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस। ये हो गए इसके आंसर हो गए। इसी प्रकार यदि आपको कोई भी एग्जाम में सवाल आ जाए तो हम सीधा तरीका यहाँ पर माइनस और प्लस करके कर सकते हैं, क्योंकि देखो दो ही तरीका पूछा है, इसमें विलोम शब्द हो गए एक तरह से। कैसे कि भाई देखो भाव में पहले कमी हो गई, कमी हो गई तो वृद्धि करना चाहेंगे तो माइनस कर दोगे, और वृद्धि हो गई कमी करना चाहेंगे तो प्लस कर देंगे। ठीक है, ये देखो अब आगे क्वेश्चन अपने पास कि सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए किसी परीक्षा में। ठीक है, 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंकों से फेल हो गई। इसी के साथ वह 72 अंकों से क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। क्या था कि सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, इसके बावजूद वह 72 अंकों से क्या हो गई, फेल हो गई है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, यदि पास होने का जो उत्तीर्णांक था, परीक्षा का उत्तीर्णांक अपने पास है 30% है। कितना है, 30%। और कितने अंक प्राप्त किए इसने, 20% अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी वह 72 अंकों से फेल हो गई। और उत्तीर्णांक कितने अंकों का है, 30% का है। तो बताइए कुल पूर्णांक कितना होगा, कुल पूर्णांक। देखो देखने से लग रहा है अपने को, देखो ध्यान से देखो, 20% अंक प्राप्त कर लिए, जबकि पास होने पर कितने परसेंट चाहिए था, 30%। यानी कितने परसेंट की कमी हुई इसको, 10% की। कितने परसेंट और चाहिए थे, कितने परसेंट और चाहिए थे, 10% और चाहिए था। ठीक है, जब 72 नंबर और आ जाते, इसका मतलब या तो 10% बोलो या 72 नंबर बोलो। 72 नंबर और आ जाते तो यह पास हो जाता, और 10% वृद्धि हो जाती तो यह पास हो जाता। सीधा अपन गुणा कर सकते हैं तो अपने पास तरीका आ जाएगा, 720 अंक का क्या था, ये पूर्णांक था। देखो इसका दूसरा तरीका यह है कि भाई कुल अंक निकालना है मेरे को। क्या निकालना है, कुल अंक, कुल पूर्णांक पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 100 बटे परसेंटेज का अंतर
परसेंटेज का अंतर, और गुणा में क्या आ जाएगा, अंकों का अंतर। ये इसका शॉर्ट तरीका है। कैसे, देखो यहां पर मैंने भी यही बताया, यहां देखो 100 बटे परसेंटेज का अंतर, कितना अंतर आ रहा है, 30 में से 20 गया तो 10% का अंतर आ रहा है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है, 10% का, और अंकों का अंतर कितना है, 72। ये हो गया मेरे पास, ये कट गया, और कितने अंक आ गए, 720 अंक प्राप्त हो गए। बिल्कुल सही है सवाल। क्या था कि इसको 20% अंक प्राप्त हुए, जबकि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए थे, और वह कितने अंकों से फेल हो गई, 72 अंकों से। यानी कितने अंकों का अंतर आ गया, 10% अंकों का अंतर आ गया। 10% और आ जाते तो वह क्या हो जाती, पास हो जाती, या फिर बोले 72 अंक और आ जाते तो वह क्या हो जाती, वो पास हो जाती। इसलिए कुल पूर्णांक कितने का हो गया, 720 अंक का प्राप्त हो गया है। आगे देखते हैं, देखो आगे सवाल देखो ध्यान से, कि सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसके बाद परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई, और ये भी फेल होती है किससे, 40 अंक से फेल हो गई। ये तो कौन है मेरे पास, सरिता। ठीक है, सरिता ने कितने अंक प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए, और वह 40 अंकों से क्या हो गई, फेल हो गई। उसी परीक्षा में मोहन ने, उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी और है, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए, और वह उत्तीर्ण अंक से 35 अंक ज्यादा ले आया, 35 अंक अधिक ले आया ये। ठीक है, जहां जैसे मान लो कि पास होने के लिए 30% चाहिए था, लेकिन 30% से ये 35 अंक ज्यादा लेके आ गया है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, तो बताओ कुल पूर्णांक कितना है, क्या पूछ रहा है ये, कुल पूर्णांक कितना था, कि ताकि ये लड़की तो क्या हो गई, फेल हो गई, और ये लड़का पास होने के बाद भी 35 नंबर इसके ज्यादा आ गए। तो कुल पूर्णांक वही हो जाएगा क्या, कि अंकों का अंतर, क्या है ये, अंकों का अंतर, और बटे परसेंटेज का अंतर, और गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा, 100। तो अंकों का अंतर यहां देखो, 40 अंक से फेल हो रही है, 35 अंक ज्यादा आ गए, तो 40 से तो जुड़ेंगे, 40 और 35 आपस में क्या होंगे, ये जुड़ गए, 40 + 35, और परसेंटेज का अंतर कितना आ गया, 15% आ गया, और गुणा में 100। यह आ गया 75 बटे में 15, और गुणा में 100 आ गया, 15 × 5 = 75, और यह आ गया 500 अंक। कुल पूर्णांक कितने मेरे पास, 500 अंक हो जाएंगे। कुल पूर्णांक कितने हो गए, 500 अंक का पूर्णांक था। इसमें देखो कैसे जांच करते हैं हम, 500 में से इसको 25% अंक प्राप्त हो गए, कितने आ गए, 25%, यानी 125 अंक प्राप्त किए। 40 और आ जाते तो 165 आते, तो ये 165 पे कितने प्राप्त होते, इसको पास हो जाती है, 165 पे क्या हो जाती है, उत्तीर्ण हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको कितने प्राप्त हुए, 40%, तो 500 का 40% निकालें तो कितना आ जाएगा, 200 आ गया, और इसको कितना ज्यादा प्राप्त हो गया, 35, तो कितना आ गया मेरे पास, 165। बताओ बराबर आ गया ना। यानी कि कुल पूर्णांक कितना है मेरे पास, 500, और 500 पे उत्तीर्ण कितने पे होना है, 165 पे, जबकि इसके कितने नंबर आए, 125, और ये कितने से फेल हो गई, 40 से। इसके कितने नंबर आए, 200, और ये ज्यादा कितने लिया है, 35 नंबर ज्यादा लिया है। ये सवाल था मेरे पास। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, अनेक प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले हैं। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है मेरे पास। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, देखो सवाल क्या है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 42% विद्यार्थी तो किसमें, गणित में, और 52% ये किसमें हुए, विज्ञान में। 52% विज्ञान में, और दोनों की दोनों क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। आगे दे रखा है, यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में, ये तो प्रत्येक विषय में अनुत्तीर्ण थे, ये तो क्या थे, प्रत्येक विषय में, ये भी गणित में अनुत्तीर्ण और विज्ञान विषय में
52% अनुत्तीर्ण। और दोनों विषय की बात करें तो कितना हो गया 17%। ठीक है, दोनों विषय की बात करें तो कितना हो गया 17%। यदि दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में आगे क्या दे रखा है, दोनों विषयों में 46% विद्यार्थी, ओनली 46 विद्यार्थी क्या हो गए उत्तीर्ण हुए मेरे पास। ठीक है, तो ये आगे क्या पूछ रहा है, देखो सवाल कि 42% विद्यार्थी तो गणित में अनुत्तीर्ण हो गए और 52% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए, और दोनों विषय में मिला के बात करें तो 17% अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हुए 46 विद्यार्थी, ओनली 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो आगे पूछ रहा है कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है ये, कुल अभ्यर्थी कितने थे मेरे पास। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले अपन बात करें तो गणित में अनुत्तीर्ण कितने हुए अपने पास, गणित में अनुत्तीर्ण कितने हुए, गणित में अनुत्तीर्ण कितने हुए मेरे पास 42 माइनस 17। देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पर 42% तो गणित में अनुत्तीर्ण है और दोनों विषय में कितने हो गए 17, तो 42 माइनस 17 बराबर 25। कितना हो गए 25। और विज्ञान में बात करें तो 52 माइनस 17 और कितना बच गया मेरे पास 52 माइनस 17 बचेगा 35। ठीक है, ये 35 बच गया। अब बात करें कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, एक या दोनों विषयों में, एक या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे मेरे पास, एक या दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना था 25 प्लस 35 और प्लस में 17, कितना हो गया 25 और 5 30 और 30 और 30 60 77 हो गए। कितने हो गए मेरे पास 77 हो गया। ये तो 77 हो गए एक या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, एक या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना बच जाएगा, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने बच जाएंगे, देखो 77%, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 77% निकल के आगे, एक या दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने निकल जाएंगे 100 माइनस 77 बराबर 23% आ गया। ठीक है, 23% आ गया। अब देखो माना कुल पूर्णांक x था तो x का 23%, x का 23% निकाल लो, x का 23% बराबर कितना है मेरे पास 46 है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 46। ठीक है, तो 23 गुना 46 तो कुल विद्यार्थी हो गए मेरे पास 200। कुल विद्यार्थी मेरे पास कितने हो गए 200 हो गए। कुल विद्यार्थी निकल के आगे मेरे पास 200। ये ऐसा सवाल है कि देखो इन विद्यार्थियों में से 42% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, 52% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो गए। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हुए 17% और दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए ओनली 46 विद्यार्थी, यहाँ परसेंट नहीं है। तो देखो गणित में अनुत्तीर्ण कितने हुए 25, विज्ञान में 35 और दोनों विषय में कितने थे 17, दोनों को मिला के देखे 77%, एक या दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितना निकल गया 23, यानी कुल अपन विद्यार्थी माने x, तो x का 23% आपको दे रखा है 46, तो x का 23% 46, तो ये अपना आंसर आ गया। कितने विद्यार्थी आ गए टोटल 200 आ गए। आगे देखते हैं, देखो आगे सवाल देखते हैं। ये अपना परीक्षा का सवाल हो गया कि यदि आपको अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण के बारे में पूछ लिया जाए तो अपन इनको ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए आगे है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है अपने पास, एक कक्षा में 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। ठीक है, आगे दे रखा है 3 सेक्शन अपने पास और प्रत्येक सेक्शन में 40, 50 और 60 छात्र है। 40, 50 और 60 छात्र हैं। ठीक है, 40, 50 और 60 छात्र अपने पास। इनमें से क्रमशः आपको दे रखा है 10%, 20% और 10%। ठीक है, इनमें से 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हो गए, इनमें से ही उत्तीर्ण हुई है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए उत्तीर्ण हो गए तो पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ये निकालना अपने को। क्या पूछ रहा है ये कि पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं मेरे पास, 3 सेक्शन है। कुल विद्यार्थी मैं देख लेता हूं पहले। टोटल विद्यार्थी तो मेरे पास कितने आ गए 40, 50 और 60, कितना हो गया 150।
कितना हो गया 150, तो मेरे पास कुल विद्यार्थी हैं। अब इसी 150 में से 3 सेक्शन है मेरे पास, तीनों में से 10%, 20% और 10%, यानी कि पहले सेक्शन में 10% पास हुए, दूसरे सेक्शन में 20% और तीसरे में 10% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो देखो 40 का 10% और 50 का 10% और 50 का 20% और 60 का 10%। ठीक है, 40 का 10% और ये 50 का 20% कैसे निकलेगा? 40 का 10% कैसे कितना आएगा और 50 का 20% और 60 का 10% कितना आ गया? 4, 10 और 6 कितना आ गया? 20 आ गया। कितने विद्यार्थी? 20 आए। तो कितने विद्यार्थी निकल के अपने पास आ गए? 20 विद्यार्थी आ गए। परसेंटेज पूछे तो देखो क्या करेंगे कि 150 का 20%, देखिए 150 विद्यार्थी मेरे पास टोटल है, 150 विद्यार्थी मेरे पास क्या है? टोटल है। तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30%। कितना आ जाएगा? 15 दूना 30% आ जाएगा। सॉरी, देखो 150 का 20% नहीं निकलेगा। यहाँ पर अपने पास कुल विद्यार्थी कितने हैं? 150 है। कुल विद्यार्थी 150 है, इनमें से 20 विद्यार्थी क्या हुए? पास। तो कैसे निकलेगा? 20/150 और गुणा में 100। ये अपने पास कट गया है, ऊपर आ गया 200 और बटे में कितना आ गया? 15 आ गया। 200/15 और ये आ गया 13 सही 1/3% विद्यार्थी कितने क्या हुए? उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुआ कि 13 सही 1/3 विद्यार्थी अपने पास क्या हुए? उत्तीर्ण होके आ गए। क्या था सवाल कि 3 सेक्शन थे, 40, 50 और 60 के, कुल विद्यार्थी 150 हो गए, इनमें से 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए? 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। परसेंटेज निकाला तो 13 सही 1/3% ये विद्यार्थी उत्तीर्ण होके आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे है सवाल, देखिए अगला सवाल है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, किसी चुनाव में अपने पास 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, आगे सवाल है क्या कि ये 2 प्रत्याशी थे अपने पास, इनमें से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, 65% मत प्राप्त हुए। ठीक है, 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से क्या हो गया? विजय प्राप्त हो गया। एक मान लो इन दोनों में से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह उसके साथ साथ 2100 मतों से क्या विजय प्राप्त हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मत पड़े? कुल कितने प्रतिशत मत पड़े? ये कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे सवाल आते हैं तो अपन क्या करेंगे? अंतर, कितने अंतर से विजय हुआ और परसेंटेज का अंतर, बस इतना लिखना है और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। कितने मतों से विजय हुआ? ये 2100 से। अब ये देखो परसेंटेज का अंतर देखना है, ये विजय प्राप्त हुआ है तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 35%। 65% इसको प्राप्त हुई है तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 35। तो 65 माइनस 35 और गुणा में 100, तो ये क्या हो गया? सीधा 2100 और ये कितना बच गया? 3 गुणा 100 कट गया 0, 3 7 21 और ये हो गया 7000 मत प्राप्त हो गए। कितने मत प्राप्त हो गए? 7000 मत गिरे थे टोटल, जिनमें से 7000 का 65% एक प्रत्याशी को मिले, उसी के साथ साथ 2100 मतों से क्या हुआ था? वो विजय हुआ था। तभी तो अपने यहाँ पर अंतर लिखा। कितने का अंतर आया दोनों में? 2100 का अंतर था। ठीक है, अंतर बटे परसेंटेज का अंतर और गुणा में 100, ये अपना सवाल हो गया है। आगे देखते हैं। देखो आगे देखिए, जैसे 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर मेरे पास चीनी है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% तो क्या है? चीनी है। ठीक है, 40% चीनी के घोल में, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% क्या है मेरे पास? चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें 1 लीटर पानी और मिलाना है, 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए। आगे क्या कराएंगे कि 1 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए घोल में
नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, नए घोल में प्रतिशत चीनी, ये अपने को ज्ञात करनी है। क्या पूछ रहा है ये कि 3 लीटर चीनी के घोल में, 3 लीटर चीनी के घोल में अपने पास 40% चीनी है, 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में कितने परसेंटेज चीनी हो जाएगी। तो देखो चीनी की मात्रा कैसे निकालते हैं, दी गई मात्रा, इसका फॉर्मूला है देखिए, दी गई मात्रा और ये नीचे क्या है, दी गई मात्रा प्लस माइनस डाली गई मात्रा और गुणा में 100। ये क्या है, दी गई मात्रा गुणा परसेंट, और आगे क्या है मेरे पास, दी गई मात्रा प्लस माइनस दी गई या डाली गई मात्रा, डाली या दी गई मात्रा, ठीक है, डाली या निकाली गई मात्रा हो गया मेरे पास। या तो देखो यहां पर कैसे सवाल आएगा कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, या 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए या निकाल लिया जाए, तो देखो यहां पर कैसे सवाल आएगा, डाली या निकाली गई मात्रा गुणा में 100। तो क्या करेंगे, 3 गुणा 40%, 3 गुणा 40%, और दी गई मात्रा, कितनी मात्रा दी गई है आपको, 3 लीटर चीनी की दी गई है, और कितना परसेंटेज आप मिला रहे हैं, 1 लीटर पानी और मिला रहे हैं, और गुणा में क्या हो गया, 100 हो गया, गुणा में 100 की जगह यही आ गया ना परसेंटेज अपने पास, तो 40% आ गया। सीधा क्या करेंगे अपन, 3 गुणा 40% है, 3 गुणा 40% और बटे में 4, यह आ गया, और कितना आ गया, 30% चीनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे पास, 30% चीनी निकल के आ जाएगी। परसेंटेज को कोई नो चेंज करना है। यहाँ पर क्या है कि दी गई मात्रा बटे दी गई मात्रा प्लस डाली गई मात्रा परसेंटेज, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दी गई मात्रा कितनी है मेरे पास, 3 लीटर, और गुणा में 40% आपको चीनी दी गई है, और दी गई मात्रा 3 प्लस डाली गई मात्रा 1, 3 और 1 4 काट दिया, तो अपने पास कितनी परसेंटेज चीनी आ गई, 30% चीनी अपने पास निकल के आ गई है, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल। देखिए आगे सवाल है, 50% एल्कोहल की मात्रा वाले, 50% एल्कोहल है मेरे पास, ठीक है। 50% कोई द्रव्य है मेरे पास, उसमें 50% क्या है, एल्कोहल की मात्रा वाले, एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में, 9 ग्राम शेविंग लोशन में, देखो 9 ग्राम शेविंग लोशन है, उसमें 50% क्या है मेरे पास, एल्कोहल है। इसमें कितने ग्राम पानी मिला दिया जाए, कितने ग्राम पानी मिलाया जाए तो अपने पास एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 30% रह जाए। तो एल्कोहल की मात्रा कितनी रह जाएगी, 30%, ठीक है। सवाल क्या है कि 9 ग्राम शेविंग लोशन है मेरे पास, उसमें 50% एल्कोहल है, यदि मैं इसमें पानी और मिलाता हूं तो इसकी मात्रा घटेगी। अब ये पूछ रहा है तो उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी, वो एल्कोहल की मात्रा 30% रह जाएगी, तो कितना पानी मिला दिया जाए। तो ये देखो मेरे पास सवाल, क्या करेंगे, सीधा आपको दे रखा है 30%, यहाँ पर 30% कितना बच गया, देखिए एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी मेरे पास, 30%। अब यहाँ देखो 9 ग्राम शेविंग लोशन है, इसमें मैं आपको बांटूंगा तो 50% एल्कोहल है, तो 50% का मतलब 4.5 ग्राम तो क्या है मेरे पास, एल्कोहल, और 4.5 ग्राम ही क्या है मेरे पास, पानी है, ठीक है। 4.5 ग्राम एल्कोहल और 4.5 ग्राम क्या है मेरे पास, पानी है। तभी तो दे रखा है 50% एल्कोहल किसमें, 9 ग्राम में, ठीक है। तो अपन अब क्या करने वाले हैं, 4.5/9 प्लस x और गुणा में 100, ये अपने पास ट्रिक है सीधा, और ये क्या आ गया, परसेंट निकल के आ गया। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर 30 को 9 प्लस x से गुणा करेंगे, 270, और प्लस में 30x हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 30x हो गया, और बराबर में कितना हो गया, ये 450। अब यहाँ पर निकालेंगे तो 450 में से 270 गया तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 180, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/30, 6 लीटर। क्या आ गया मेरे पास, क्या आ जाएगा, 6 ग्राम पानी इसमें और मिला दिया जाएगा। कितना पानी और मिला दिया जाएगा, 6 ग्राम पानी। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि 50% एल्कोहल की मात्रा
वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिला दिया जाए कि अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 30% हो जाए। तो अल्कोहल की मात्रा कितनी लानी है, 30%। कितना है अल्कोहल मेरे पास, 4.5 ग्राम। 9 + x, शेविंग लोशन कितना है 9, इसमें पानी और मिलाना है। इसमें कितना पानी मिलाना है, माना x से है, x ग्राम पानी मिलाना है। 9 × x गुणा में 100, ये हमने हल किया, कितना आ गया, 6 ग्राम पानी हमको मिलाना है। या परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल क्या है मेरे पास। आगे है सवाल, क्या दे रखा है सवाल अपने पास कि देखो, यदि दो संख्याएं अपने पास है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कितना कितना ज्यादा है, तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। कितना है मेरे पास, दो संख्याएं मेरे पास। ठीक है, दो संख्याएं जो है वो तीसरी से, एक तो 30% ज्यादा है और एक क्या है 40% ज्यादा है। तो दूसरी से पहली संख्या क्या पूछ रहा है ये, तो दूसरी से पहली संख्या कितना है, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी से क्या पूछ रहा है, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, ये अपने को सवाल पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% ज्यादा है, तो बताइए दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखो एक बिल्कुल छोटा सा तरीका है कि आप तीसरी से ज्यादा है ना, तो अब तीसरी को क्या मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या क्या है, 100 है, तो पहली क्या हो जाएगी आपके पास 130। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी 140 हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी मेरे पास 140। अब परसेंटेज निकालना किसका पूछा है, दूसरी से पहली का पूछा है इसने, तो पहली का पूछा है और वो भी किससे, दूसरी से पूछा है, और गुणा में क्या पूछा है इसने, परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो ये कट गया मेरे पास और ऊपर आ गया 1300 और बटे में 14। 1300 में 14 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 92, सही 6/7% इसका आंसर। तो देखो सवाल कितना अच्छा था कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% क्या है, अधिक है। अधिक है तो हमने तीसरी को क्या मान लिया 100, तो पहली क्या हो जाएगी 30% ज्यादा है, तो 100 का 30% 130 और 100 का 40% 140। अब इसने क्या पूछा कि दूसरी से, जिससे पूछे वो नीचे आ गया, दूसरी से पहली का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत निकल के आ गया 92, सही 6/7। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने परसेंटेज के सवाल कर लिए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।